ईरान जंग में कोई रहम नहीं होगा, आज ईरान पर हमलों में मजीद शिद्दत आएगी। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतबाह, कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जख्मी है। ईरानी क़यादत ने बंकर्स और शहरी इलाकों का रुख कर लिया। पेट हेग्सेथ ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। ईरान का दिफाई निज़ाम नाकारा हो चुका। अमेरिका और इसराइल ने अपने मुश्तरका हमलों में ईरान के 15,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाकर बड़ी फौजी कामयाबी हासिल की है। G7 रहनुमाओं का ट्रंप से ईरान जंग फौरी खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ जल्द महफूज बनाने का मुतालबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई। ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान में अब कोई ऐसा आला अहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों का ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग ना हो। ईरान का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों से हमला। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि बुहिरा ओमान पर अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया। हमले से इब्राहिम लिंकन को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी बेड़े को ईरान की समुद्री हुदूद से 340 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया। अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा इराक में गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में 6 अफराद सवार थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि रिफ्यूलिंग तैयारे के नुकसान से आगाह है। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बाहिफाजत लैंड कर गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराक़ी मज़ाहमती फोर्सेस ने रिफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। अमरीकी तैयारे में सवार तमाम अहलकार हलाक हो गए। ईरान का इसराइल पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। तेल अवीव में सेहूनी फौज के अस्करी मराकज़ को तबाह करने का भी दावा। ड्रोन हमलों की ताज़ा लहर में इसराइल के पामाखीम और उदा एयरबेस को निशाना बनाया गया। ड्रोन्स ने इसराइली इंटेलिजेंस इदारे शनबीट के हेडक्वार्टर को भी निशाना बना दिया। ईरानी हमलों में एयरबेसिस के रनवे, हैंगर्स और कंट्रोल टावर को भी निशाना बनाया गया। मकबूजा गोलान, हीफा और शुमाली इसराइल पर भी मिसाइल दागे गए। ईरान और हिजबुल्लाह के मुश्तरका हमले में वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। शरून में बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा। इराक में शुमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। एक फ्रांसीसी फौजी भी हलाक, 5 जख्मी हुए। फ्रांसीसी सदर की तस्दीक। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि हमला नाकाबिले कबूल है। इसराइल के ईरान पर नए हमले। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके। फ़ज़ाई हमलों में ईरानी हिलाल अहमर के 3 कारकुन जख्मी। इसराइल का न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम ने हमलों में 1348 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका ने ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। 60 बहरी जहाज और 30 बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज भी तबाह कर दिए। कमांड सेंटर्स असलहा तैयार करने की तंसीबात को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, आबदोज़र, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी तबाह हो गया। लेबनान पर भी इसराइली हमले जारी। मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक। बैरूत में यूनिवर्सिटी पर बमबारी। फैकल्टी ऑफ साइंसेस के डायरेक्टर प्रोफेसर शहीद हो गए। लेबनान में शुहदा की तादाद 687 हो गई। इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। यौमुल कुद्स पर तेहरान, मशहद, अस्फहान समेत ईरान भर में रैलियां। मुजाहिरीन के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। इसराइल का तेहरान में अल-कुद्स रैली पर मिसाइल हमला। सेक्रेटरी ईरानी सलामती काउंसिल अली लारिजानी का कहना है कि तेहरान में यौमुल कुद्स रैली के दौरान इसराइली हमला खौफ और बुखलाहट की अलामत है। इसराइल के हमले इसकी कमजोरी को जाहिर करते हैं। हमले ईरान के हौसले पस्त नहीं कर सकते। ट्रंप ईरानी अवाम की ताकत को समझने में नाकाम रहे। चीन का अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद होने वाले ईरानी तलबा के वालिदैन के लिए $2 लाख माली इमदाद का ऐलान।
چینی وزارت خارجہ کے مطابق امدادی رقم ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے حوالے کی جائے گی تاکہ اسے متاثرہ خاندانوں تک پہنچایا جا سکے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بیجنگ عام شہریوں پر کیے جانے والے اندھا دھند حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور اسے عالمی قوانین کی خلاف ورزی تصور کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل بھی ملاقات میں موجود تھے۔ فیلڈ مارشل محمد بن سلمان سے ملاقات میں جنگی لباس میں ملبوس وزیر اعظم کا آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں حالیہ پیش رفت پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ خطے میں امن استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ امریکہ کا آبنۂ ہرمز میں تیل بردار جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار۔ امریکی وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ فی الحال اس کام کے لیے تیار نہیں، رواں ماہ کے آخر تک جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ امریکی بحریہ اتحادیوں کے ساتھ جہازوں کی حفاظت کر سکتی ہے، ممکن ہونے پر جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے گزارا جائے گا۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 9.2% اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی نئی قیمت $100 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی تیل WTI 9.7% مہنگا۔ امریکی تیل WTI کی قیمت $95 فی بیرل مقرر۔ عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق جنگ تیل کی سپلائی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ خام تیل کی پیداوار میں 80% بیرل یومیہ کمی آئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق مزید 20 لاکھ بیرل یومیہ سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے۔ خلیجی ممالک نے پیداوار کم کر دی۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کا اگلے ہفتے ہنگامی اجلاس بلانے کا بھی اعلان۔ میری ٹائم آرگنائزیشن کا اجلاس 18 اور 19 مارچ کو لندن میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وعدے کے مطابق جس قدر ہو سکا ان مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے۔ دعا ہے کہ عالمی سطح پر حالات بہتر ہوں اور عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آئے۔ صوبائی حکومتیں بھی بچت اقدامات میں وفاقی حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہی ہیں۔